ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, चैतन्य सत्ता ब्रह्म से जब व्यष्टि संवेदन रूप मन फुरता है तो उस फुरना से अहम अस्मि करके जो उपजता है उसको जीव भाव कहा जाता है। उसको हम 8 भागों में बांट सकते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार से इस पुरुषका को ही अहम के अंतर्गत समझ लेना चाहिए और यही सोने जागने वाली चेतना के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसमें चैतन्य सत्ता सेम वही है जो कि बुद्धि के पीछे स्थित है, जिसको ब्रह्म सत्ता कहते हैं, जिसके लिए कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले एक सतमात्र अद्वितीय परम ब्रह्म परमात्मा था। तत्सृष्ट्वा, उससे ये सारी सृष्टि हुई और उसने रचा तन आनि प्राविशत, उसी में जाकर के सृष्टि संरचना होती गई, उसमें प्रवेश करता गया। जैसे घड़ा बनता गया, आकाश उसके गोल कम्बु ग्रीवाकार जो आकार है उसके अंदर में घड़े वाला आकाश बनता गया। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। चैतन्य सत्ता आत्मा मन पर प्रतिबिंबित हो करके सोने जागने वाली चेतना के रूप में अहम अस्मि करके हर एक शरीर के अंदर तीव्र संवेग हो करके फुरने लगी और देह में मैं बुद्धि स्वीकार करके तब कहता है, क्या जीव क्या कहता, अहम अस्मि, मैं हूँ। ऐसा जो कहता है वो शरीर में प्राण वायु आता और जाता है। अंदर प्राण जाता है, बाहर से अपान निकलता है। इस प्रकार प्राण और अपान नाम का वायु निकलता रहता है। और ये शरीर कैसा है, पंच तत्व का बना हुआ है, जिसमें इस जीव ने अहम बुद्धि की है। इस शरीर में 32 दांत होते हैं और 9 दरवाजे वाला शरीर है। 2 पाँव, 2 भुजा, 20 अंगुलियाँ, 20 नख, 1 मुख, 2 नेत्र, ये सब उसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? हमारे आपके शरीर के। ये जीवात्मा है ना, हमारे आपके अंदर शरीर के अंदर है। उसके अंदर ये शरीर जो है आदि ब्रह्म में जब चैतन्य संवेदन से जब ये मन रूप फुरना फुरी थी, तब उसके अंदर पुरुषका चूँकि पहले से मौजूद थी। उसने जब अहम अस्मि को जगाया तो देह के साथ अपने को देखा। वो देह कैसा था उसका वर्णन यहाँ किया गया। जय वही उसी प्रकार का देह आज तक उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होता है। कभी अपनी इच्छा से भी अनेक भुजा और नेत्र आदि की संरचना कर लेते हैं तपस्या वरदान आदि के माध्यम से। ऐसा शरीर चित्त रूपी पक्षी का घर है, मन रूपी पक्षी का घर है, अथवा कहो जीवात्मा रूपी पक्षी का घर है। ये तन क्या, एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में एक पक्षी है। इस पक्षी को ही जीवात्मा कहते हैं। ये कौन सा पक्षी है? चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब आभासित चेतना, जिसको जीवात्मा कहते हैं। यही अभी जाग रही, सब कुछ जान रही है। फिर जब जड़ता छा जाएगी तो कुछ भी ना जाना। सुख से सोया तो सब कुछ जानने वाला कुछ नहीं जानता है। इस जानने ना जानने को जो जानता है वो तो है चेतन ब्रह्म। परंतु ये चेतना सोने जागने वाली जानने में आ गई। जो जानने में आ गई चेतना वो है जीवात्मा।
ये जीवात्मा रूप चेतना मन के बगैर होती नहीं, और मन इसके बगैर नहीं होता है। इसलिए कभी मन बोल देते हैं, कभी सोने जागने वाली चेतना बोल देते हैं, कभी पुरुष का बोल देते हैं, पर इस शब्द के फेर में ना पड़ के इस जीवात्मा को सोने जागने वाली जो चेतना है बुद्धि के बगैर तो है नहीं, मन के बगैर तो है नहीं। इसलिए चाहे मन कहें, चाहे बुद्धि कहें, चाहे हम कहें, आपने इसी सोने जागने वाली चेतना को ही जीव चेतना स्वीकार करना, जो कि कर्म के बंधन से बंधी हुई है। एक देह में मैं बुद्धि रखने वाली है, कर्म की गांठ इसी के हृदय में लगी हुई है। और हे राम जी, काम सुख काम देव भोगने का स्थान यही है। जीवात्मा को यदि भोग भोगना है तो इस शरीर में उसे आना ही पड़ेगा, तभी वो भोग भोग सकता है। और हे राम जी, जब काम सुख लेता है तो और अनेक प्रकार की कामनाएं, फिर घर मकान बनाने की आदि होती ना कामनाएं, इनसे वासनाएं बन जाती हैं। धन पुत्र स्त्री आदि में स्त्री की वासना, पुरुष की वासना है, ये वासनाएं जब हृदय में बन जाती हैं तो इन वासनाओं को रहने का स्थान क्या है? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, कामदेव के भोगने का स्थान भी यही शरीर है, और वासना रूपी पिशाचनी का घर भी यही है। क्योंकि वासना धर दबोचती है, फिर बूढ़े होने पर भी हम वो काम करते हैं जो जवान भी ना करें तो क्या कहें, वासना रूपी पिशाची बैठी है। इसलिए कामी आदमी अंधा बताया गया, क्योंकि वो पिशाची कुछ देखती है नहीं है। जब काम सताया, क्रोध सताया, लोभ सताया तो कौन क्या है सामने देखते नहीं, अपने मन माने आचरण कर देते हैं, जिससे कि बाद में स्वयं को भी दुख होता है कि यार अपने को ऐसा ना करना चाहिए था। हे राम जी, जीव रूपी सिंह की कंदरा है। हाँ, ये जीव शेर की तरह है, क्योंकि शेर सबका राजा होता है, तो ये शेर की तरह है। भला शेर तो वही है, कौन? हाँ, ब्रह्म सत्ता, जिसके लिए उपनिषद कहता है सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले एक अद्वितीय ब्रह्म ही मौजूद था, वो ब्रह्म ही शेर है और हमेशा रहता है। पर उसी का प्रतिबिंब जीवात्मा है, सोने जागने वाली चेतना बन गया। जो चेतना कभी सोती नहीं थी, जागती नहीं है, उसका नाम तो है ब्रह्म चेतना। परंतु जो चेतना सोती और जागती है, इसको जो जानता है वो तो ब्रह्म चेतना, ब्रह्म हो गया, सत्तात्मक ब्रह्म हो गया। परंतु जो जानने में आ गया है वो जीव चेतना, वो शेर के सदृश है, क्योंकि उसी का प्रतिबिंब है। जैसे शेर कहते पहली बार पैदा करता तो बब्बर शेर पैदा हो जाता है, फिर दूसरी बार शेरनी से पैदा करता तो चीता पैदा हो जाता है। हाँ, फिर और करता है तो फिर वो नीचे वाले जो हैं, चीता से भी तो नीचे वाले प्रजाति जो है, जो पेड़ों पर फटाफट चढ़ती है, वो फिर और उससे नीचे। इस तरह से ये बिल्ली की प्रजाति की तरह ही ये होते बड़े बड़े जानवर और हो जाते हैं ये, परंतु अपने से भी कई गुना बड़े जानवरों का ये शिकार कर लेते हैं। जीव रूपी सिंह की कंदरा है ये जीव जो है सिंह की तरह ही है। उसकी कंदरा क्या है? बुद्धि रूपी गुफा, जहाँ पर ये जीवात्मा रहता है। चाहे तो ये शेर जैसा काम करे और चाहे तो ये दासों की तरह काम करे, अर्थात चाहे वो शरीर मन इंद्रिय आदि का गुलाम बन जावे, चाहे इनका स्वामी हो जाए सो शेर बन करके बैठे। होके अविनाशी जन्मा मरा है, सिंह होके भे भे मचाया है। एक गाना पुराने संत गाया करते थे। है तो शेर पर बकरी की तरह भे 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 में लगे पड़े। हाँ, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भय बंदा। स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म ही तुम्हारा हमारा स्वरूप है, परंतु उस स्वरूप को भूल जाने की वजह से देह में मैं बुद्धि हो गई, इसलिए बकरी आदि की तरह मैं करते फिरते। इसलिए ये मैं जो है ना, इस मैं को जो जानता है वो है ब्रह्म सत्ता। इस शरीर में बुद्धि रूपी गुहा में जीव रूपी
सिंह की कंदरा है जहाँ जीव रहता है। और हे राम जी, अभिमान रूपी हस्ती का बन है ये शरीर कैसा है, जिनको अभिमान हो जाता है वो कैसे चलते हैं उनकी चाल बता देता है, शरीर बता देता है। कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, चलना, बोलना, देखना, ये सब ढंग बदल जाते हैं। जैसे किसी के पास पैसा अधिक आ जाए तो उसके बोलने का, अधिक पैसा आने पर अच्छी बात है, अधिक से अधिक कमाओ तो अच्छी बात है, खराब बात थोड़ी है। शुभ लाभ कमाओ बढ़िया बात है, पर यदि उस धन को आपने अपने लिए ही केवल खर्चा, दूसरों के लिए भी नहीं दिया, बोले दूसरे कहाँ दे दें महाराज, बात कर रहे हो, अब मेहनत से कमाया, तुम सोच रहे हो कि हम किसी दूसरे को तो क्यों दे दें। बंधुओं बात तो ठीक है, मेहनत से कमाए हुआ पैसा, हाँ कौड़ी कौड़ी जोड़ा है, ऐसे थोड़ी होता है। पर पैसे की शुद्धता तभी है जब आप उसको किसी को दें तो पवित्र हो जाता है, तो शुभ लाभ हो करके और कई पीढ़ियों तक वो धन आपका काम करेगा। किसी ने कहा फिर किसे दे दें, आपको दे दें, कहा हमने कहा हमें तो मत दे दो, हमारा तो रोटी दाल चल जाता है आराम से। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान, इतनी चीज़ें चाहिए तो रहने के लिए यहाँ पेड़ पौधे झोपड़ी है मौजूद हैं पहले से, खाने के लिए रोटी की कमी नहीं, कपड़ा मिल ही जाता है। कहीं हमें ब्याह बारातों में जाना नहीं है कि सुंदर पोशाक चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए हमें मत दो। आप उन्हें दो जो आपके ही परिवार के, जिन्हें आप जानते हैं इन्हें ज़रूरत है, उनको ही दो। यदि उनको दोगे तो आप हमें भी दोगे। अगर उन्हें नहीं देने का अभ्यास तो हमें कहाँ से दे दोगे। जिन भाई बंधुओं को, आपके नाते रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आप स्वयं जानते हैं इनको ज़रूरत है, यदि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, नहीं है तो क्या करोगे, अपना ही गुजारा मुश्किल से होता है। यदि है और व्यर्थ के कामों में भी खर्च करते हो तो उनकी ही मदद कर दो। हाँ, इसलिए एक बड़े विद्वान हुए दार्शनिक, उनसे पूछा भाई दान कहाँ से चालू करें धन का। बोले अपने घर से, अपने घर के भाई बंधुओं के बच्चे बहनों के हैं, नाते रिश्तेदार के हैं, जिन्हों को बड़ी ज़रूरत है आपके पैसे की, यदि आप उन्हें मदद कर देंगे शायद उनका बच्चा पढ़ जाए। हाँ, बहुत सारे लटके लटकाए काम निकल जाए उनके, शायद नाम लेंगे आपका। और यदि वो कर लिया आपने काम तो आप ज़रूर फिर साधु संतों की सेवा कर पाएंगे, वरना यदि वहाँ नहीं कर सकते तो हमारी भी नहीं करोगे। जो अपने माँ बाप की नहीं सुनता वो हमारी सुनेगा क्या। जो अपने माँ बाप की आज्ञा पालन करता है वो गुरुओं के आश्रम में आता है तो गुरुओं की भी बात मानता है, वरना उत्पाती बैल जहाँ जावे वहीं उपद्रव मचावे। पर इनका इलाज है डंडा मार के कितना उन्हें ठीक करोगे, फिर कभी उठा के किसी को फेंक देगा बैल तो उसका इलाज क्या है। जो ज़्यादा बैल को मारने वाले बैल को बैल की दौरी में बांध दो। दौरी का मतलब जो मारने वाला बैल है ना उसको 10 बैलों के बीच में बांध दो, और फिर जिधर जाए वो तो दूसरे भी तो बैल है ना, तो बैल को सुधार देता है, मारना भूल जाता है। अकेला बैल खूब खाया पिया घर में और धर के किसी इसको फेंक दे उसको फेंक दे, अब किसान बड़ा परेशान कि क्या करें। तब किसी ने बताया ये ठीक तो हो जाएगा। ज़्यादा वो दयावान था, मारना ज़्यादा चाहता नहीं था, इसलिए उनका इसका इलाज तो है कि जब बेचो किसी व्यापारी को बेचना, और वो बेच दिया फिर कुछ समय बाद वहाँ देखने गया तो बड़ा सीधा बन के खड़ा, किसी से इधर उधर ना कह, बैलों के बीच में बांध दिया, जो इधर किया तो उसने मारा, उधर किया तो उसने मारा, बिल्कुल फिट कर दिया। ऐसे ही बंधुओं, आप यदि अपने चित्त में उदारता लाना चाहते हैं तो उदार लोगों के बीच में रहें, उदार हाँ बनेंगे आप। यदि संकीर्ण विचारधारा वालों के बीच में जाओगे तो संकीर्ण बन जाओगे। इसलिए ये मन जो है विषयों में जाता है। जब विचारवान लोगों के बीच में रहोगे तो ये जो काम क्रोध का डंक मारता है ना, रोज तंग करता है, राग द्वेष से दुखी करता है, अपन गड़बड़ी करता है, फिर बाद में अपने बचाव की दलीलें सोचता है, ये सुधर जाएगा। इसलिए सतशास्त्र साधु नाम
समागम, साधु समागम सतशास्त्र चिंतनम, सतपुरुषों की संगत करें और सतशास्त्र से जो उपनिषद हैं, योग वासिष्ठ महारामायण है, रामचरितमानस है, गीता है, पुराण व्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथ सब सतशास्त्र कहे जाते हैं। उसमें उपनिषद गीता आदि प्रधान है। तो क्या है, ये वासना रूपी पिशाची और जीव रूपी सिंह कहाँ रहती है? शरीर में। जीव रूपी सिंह की कंदरा, अभिमान रूपी हाथी के टहलने का जंगल यही है, शरीर में ही रहता है। इसलिए जब धन हो, बुद्धि हो और कुछ हो तो दूसरों के उपकार की सोचे, और जैसे ज़्यादा फल आ जाते तो पेड़ झुक जाता है, ऐसे ही झुकना सीखना चाहिए। विनम्रता ही पुरुष का आभूषण बताया गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शरीर को, अपना शरीर को चैतन्य सत्ता से जो समष्टि फुरना फुरी, उसने अपने को मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा करके देखा, और मन में तीव्र संवेग देह का जब हुआ तो मैं चार मुख वाले ब्रह्मा होकर के स्थित हुए। और वो कैसे थे ब्रह्मा जी? इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को देखा, और बड़े उत्तम कांतमान शरीर को देख करके ब्रह्मा जी, जो कि तीनों कालों के जानने वाले हैं, चिंतन करने लगे कि इसके आदि क्या हुआ है और अब हमें क्या करना है। तो उन्होंने देखा कि जो आगे भूत प्राणियों का सर्ग वेद संयुक्त व्यतीत हुआ है, ऐसे अनेक सर्ग, अनेक सृष्टियां पहले हमने बनाई थीं, व्यतीत हो चुकी हैं। उनके सब धर्म स्मरण किए कि पहले मैंने कैसे बनाया था, और स्मरण करके बांगमय भवानी महासरस्वती का स्मरण किया, और वेद का स्मरण किया, और स्मरण करके सर्व सृष्टि के धर्म, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, बढ़ना, परिणाम, क्षीण और नाश को स्मृति शक्ति से देखा। जैसे योगीश्वर अपना और दूसरे के मन के अंदर का अनुभव प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने पूर्व की समस्त सृष्टियों का अवलोकन करके स्मृति किया, क्योंकि उन्हें दूसरी सृष्टि संरचना जो करनी थी। और चित्त शक्ति में स्थित होकर के स्मृति शक्ति से उन्होंने सब कुछ देख लिया, और उसी पूर्व के अनुसार ही यथा पूर्व मकल्पयत, जैसे पूर्व की सृष्टि संरचना की थी, वैसे ही ब्रह्म की आदि पूर्णा जो समष्टि रूप ब्रह्मा होकर के स्थित हुई, अपने को स्थूल रूप करके सारी की सारी सृष्टि की संरचना उन ब्रह्मा जी ने कर दी। इस प्रकार सृष्टि संरचना की आज इतना ही। ओ